हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना गौरव सर और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए परीक्षा देते समय परीक्षा हॉल में अपने आप को कैसे शांत रखें और कैसे नेगेटिव ऊर्जा को अपने ऊपर हावी ना होने दें और शांत रहकर पूरे फोकस के साथ अपने पेपर को आसानी से कर सकें। सो आइए शुरू करते हैं हमारा न्यू लेक्चर, सेकंड पार्ट ऑफ द सीरीज हाउ टू हैंडल प्रेशर इन एग्जाम हॉल। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं। मैं मिनिमम मान के चल रहा हूं कि 40 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपका मैं 40 क्वेश्चन का ऑप्शन लगा के आप ऐसा भी कर सकते हैं, जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो साथ साथ ऑप्शन पता है आपको तो टिक लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन थ्योरेटिकल है और ज्यादा पढ़ने वाला है तो वहां ऑप्शन टिक मत है, उसके ऑप्शन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। मान लिया डेट वाला क्वेश्चन है, डेट वाला आंसर है या डे वाला है, तो उसको तो आप कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। वो अलग थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना होता है, ओके। तो आप 40 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके माइंड में क्या आएगा कि भाई मेरे 40 मार्क्स फिक्स हो गए 100 में। तो आपके माइंड में से और कितना टाइम लगा आपको? मुश्किल से 40 मिनट, 10 मिनट पढ़ने के, 30 मिनट उसको करने के। आपके पास कितने मिनट बचे अभी? 80 मिनट। तो क्या 80 मिनट में अगले 60 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे? आप करेंगे ना। फिर आप उसमें मान लिया अगले 60 में से आप 30 क्वेश्चन भी कर पाते हैं तो 70 क्वेश्चन हो गए, तो यू विल बी क्वालिफाइड। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, एग्जाम कभी डिफिकल्ट नहीं होता है, एग्जाम कभी हार्ड नहीं होता है अगर हमारी प्रिपरेशन प्रैक्टिस और रिवीजन। पहली बात तो ये, दूसरा हमारा कॉन्फिडेंस, ठीक है, और तीसरा हमारा टाइम मैनेजमेंट। ये 3 बातें अपने दिमाग में डाल लो। वो सेकंड है कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखना या अपने अंदर उसको ग्रो करना। एंड थर्ड है आपका टाइम मैनेजमेंट। ये 3 चीजें अपने दिमाग में डाल लो, ओके। प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, रिवीजन, कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव थिंकिंग, एंड थर्ड आपका टाइम मैनेजमेंट। जो मिनट 100 क्वेश्चन, रीजनिंग और मैथ आपका टाइम ज्यादा लेंगे। और ये मैंने आपको पहले बताया कि जब आप शुरू से करते जाएंगे क्वेश्चन, आपको जो लग रहा है किसी क्वेश्चन को आप मैक्सिमम कितना टाइम देंगे? 30 सेकंड, 40 सेकंड, जो बड़ा क्वेश्चन है। और अगर लग रहा है कि 40 सेकंड या 1 मिनट में नहीं हो पा रहा है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर देंगे, उस पर सर्किल डार्क कर देंगे, उसको सर्किल मार के क्वेश्चन नंबर को और छोड़ देंगे, उसको बाद में देखेंगे। बिकॉज टाइम कंज्यूम नहीं करना है हमें किसी एक क्वेश्चन पे। अगर वो एक क्वेश्चन नहीं हुआ, हो सकता है आगे हम 4 क्वेश्चन कर दे 4 क्वेश्चन में भी मान लिया अगर कर देंगे तो 1 नंबर से तो हमें फर्क भी नहीं पड़ेगा, 4 नंबर मिल गए वहां पे। और एक नेगेटिव भी जाएगा तो 3 नंबर तो तब भी मिलेंगे, 2 नंबर। और इसमें हमें क्या करना होता है? कंपटीशन में आपका एक नंबर ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप एक नंबर लेकर आते हैं, एक नंबर जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तभी आप मेरिट में आते हैं, तभी क्वालिफाई कर पाते हैं, ठीक है। एग्जाम क्वालिफाई करना और मेरिट में आना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, क्लियर? तो ये सबसे मस्ट है, इस चीज को आप बनाए रखें और इसके अकॉर्डिंग अब आपको एग्जाम देना है। मैंने कहा ना कि कोई भी एग्जाम हमसे बाहर नहीं है, बट हमें पॉजिटिव अप्रोच रखनी है। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो हम नहीं निकाल सकते, जो हम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन बस हमें क्या रिक्वायरमेंट है? पॉजिटिव एनर्जी, टाइम मैनेजमेंट एंड प्रिपरेशन, प्रैक्टिस और रिवीजन, क्लियर? ये चीजें अगर हमारे पास हैं और ये चीज हमारे हथियार हैं, अगर ये हथियार हमारे पास हैं तो हमें विजय हासिल करने से या फतेह हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी, प्रैक्टिस रिवीजन अच्छा नहीं होगा, ठीक है, हमारा कॉन्फिडेंस भी नेगेटिव है, हमारी थिंकिंग भी नेगेटिव है, टाइम मैनेजमेंट हमारा कुछ नहीं है। पहला क्वेश्चन बुकलेट ओपन करिए और क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, पता चला 20 क्वेश्चन में 1 घंटा लग गया। भाई शुरुआत में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए तो कैसे करेंगे आप? शुरुआत में अनसीन पैसेज आ गए तो, बार ग्राफ, टेबुलेशन के क्वेश्चन आ गए तो
तो पहले जो मैंने आपको तरीका बताया है कि पहले जब आप पेपर रीड करेंगे थ्रोली, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में उस टाइम नहीं सोचेंगे, उस टाइम सिर्फ उसको गोल सर्किल मार देंगे, क्वेश्चन नंबर को रिंग में डाल देंगे और बस एक गोला बनाकर उसको छोड़ देंगे। आफ्टर दैट सम टाइम उसको आप देखेंगे फिर से, क्लियर? क्योंकि किसी भी पेपर में मैंने आपको बताया 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हर कोई कर सकता है, हर कोई, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 41 से 70, 41 से 70 क्वेश्चन तक ऐसे आते हैं, या 75 तक 75 तक ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो सभी लोग नहीं कर पाते। जो अच्छे से पढ़ते हैं, जिनका प्रिपरेशन प्रैक्टिस रिवीजन अच्छा है, वो ही कर पाते हैं, या टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, ठीक है। और 76 से 100 तक लास्ट के 25 क्वेश्चन वो ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत कम, ठीक है। तो इसलिए आपका अल्टीमेटली टारगेट क्या है? 75 to 80 क्वेश्चंस। कहते हैं ना कि सारा कुछ पाने के चक्कर में हम थोड़ा भी गवा देते हैं। अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? जब हम एक एक नंबर करके जोड़, एक एक क्वेश्चन नंबर करके जोड़ दिए हैं, क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बेस में अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो तो 1 नंबर आपका खत्म, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, क्लियर? तो इसलिए ये चीजें जो मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं, वो 3 चीजें हमेशा याद रखना, और वो ही आपका एग्जाम आपको क्वालिफाई कराएंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप एग्जाम में बैठेंगे, माइंड में बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर मान लिया पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आया है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आया है, तो वो अकेले आपके लिए नहीं आया है, वो सबके लिए आया है। और असली विनर तो वही है ना, जो मुश्किल सिचुएशन में भी, मुश्किल परिस्थिति में भी अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल रखे, बिल्कुल काम, बिल्कुल शांत। पेपर पढ़ा 10 मिनट, लगा कि यार कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो अपने आप को क्या करो, जोर की सांस लो एकदम, ठीक है, ठीक है, और फिर सांस छोड़ो अपने आप को, कोई बात नहीं, अगर नहीं आया कोई बात नहीं, मैंने पढ़ा है ना, मैंने जो पढ़ा है, मुझे जो नॉलेज है, मैं उसको यूटिलाइज करके क्वेश्चन करूंगा, या उसको यूटिलाइज करके मैं क्वेश्चन करूंगा, करेंगे हम उसको यूटिलाइज करके क्वेश्चन करेंगे। तो फिर आप देखिए, और फिर आप बुकलेट ओपन कीजिए, देखिए कैसे क्वेश्चन होते हैं, कितनी आसानी से क्वेश्चन होंगे, क्लियर? और फिर मेरिट भी उतनी डाउन जाएगी आपकी। अगर पेपर डिफिकल्ट आता है ना, तो मेरिट भी उतनी डाउन जाती है, और पेपर हार्ड आता है, मतलब पेपर इजी आता है, तो मेरिट आपकी उतनी ऊपर जाती है। क्योंकि हार्ड है तो सबके लिए है, इजी है तो सबके लिए, किसी एक के लिए हार्ड नहीं और किसी एक के लिए इजी नहीं। क्योंकि मैं नहीं चाहता, देखो मैंने आपको पहले फर्स्ट क्लास से मैंने आपको बताया, टाइम चाहे स्टडी में कम हो, चाहे सिलेबस कम हो, लेकिन टाइम मैनेजमेंट आपका एकदम बेहतरीन होना चाहिए। क्योंकि आप एक बात देखिए ना, वो जो अगर 120 मिनट में आपसे 100 क्वेश्चन करा रहे हैं, और वो 100 क्वेश्चन ऐसे करा रहे हैं कि हर सब्जेक्ट से करा रहे हैं, ठीक है, इवन करंट अफेयर सब कुछ कवर कर रहे हैं, तो वो क्या चेक करना चाहते हैं? आपका माइंड, आपके माइंड की क्रिएटिविटी, आपकी थिंकिंग क्या है, आप कितने पॉजिटिव हैं, आप चीजों को कैसे लेके चलते हैं। ओके, क्लियर? अब क्या होगा? नहीं, पेपर का क्या होगा? पेपर को क्या नहीं करेंगे हम? छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अपना नियम है, मैंने आपको पहले ही बताया था। क्या बताया था? मेरा नियम है, मैंने आपको बताया था। क्या नियम था? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके, चाहे एग्जाम कैसा है, क्वेश्चन कैसे है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी प्रिपरेशन अच्छी है, हमने अच्छा पढ़ा है, मेहनत की है, और इस एग्जाम के लिए हमने बहुत जबरदस्त प्रिपरेशन की है, बहुत टाइम को करा हमने, ठीक है। एग्जाम कैसे नहीं होगा, होगा। हमें ऐसी कोई भी बात या कोई भी चीज नहीं सोचनी है
जो हमें नेगेटिव लेके जाए, हमारे माइंड में नेगेटिव अप्रोच लेके आए। ओके, थैंक यू।